हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूअर, मैं लक्ष्य अकादमी का डायरेक्टर वी कुमार एक बार फिर आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल वी कुमार लक्ष्य अकादमी रांची में स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टूडेंट्स मैथ्स का मल्टीप्लिकेशन सीखने वाले हैं और आप लोगों को मैं बता दूं कि मेरे इस यूट्यूब चैनल वी कुमार लक्ष्य अकादमी रांची में 800 प्लस वीडियोज अपलोड मैं कर चुका हूँ और सारे ही वीडियोज प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़े बहुत काम के हैं। इसलिए आप सभी स्टूडेंट्स और व्यूअर अगर कुछ मैथ्स में नया सीखना चाहते हैं, रीजनिंग में नया सीखना चाहते हैं या प्रतियोगिता परीक्षा से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आप सीखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और उस YouTube चैनल का सारा वीडियोस देखिए। सारा वीडियोस बहुत काम का है और सुपर ट्रिक्स से समझाया गया है और उसको जो 1 नंबर वाला क्वेश्चन है शॉर्ट ट्रिक्स में यानी शॉर्ट वीडियोस में, उसमें आप सारे क्वेश्चन को कॉपी पर नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे और उसको जब बार बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो प्रतियोगिता परीक्षा में आप खूब बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी को दिखा दूं कि लक्ष्य अकादमी के द्वारा अपने यहाँ के विद्यार्थियों को ये किताब दिया जाता है। यह किताब मेरे द्वारा लिखा गया है। तो जिस स्टूडेंट्स को ये बुक चाहिए होगा वो मेरे इस नंबर पर, यहाँ नंबर दिया गया है 8252656697, मेरे इस नंबर पर अपना पूरा पता व्हाट्सएप करेंगे, मैसेज करेंगे और ओनली 250 रुपीज़ पे करेंगे ऑनलाइन के माध्यम से। और इसको मैं इस किताब को आपके घर तक एड्रेस आप पूरा सही लिखेंगे और इस दोनों किताब को, ये वॉल्यूम 1 है, ये वॉल्यूम 1 है रेड किताब और ये ग्रीन वाला वॉल्यूम 2 है। तो इन दोनों ही किताब को मैं आपके घर तक कुरियर या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पहुंचवा दूंगा। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं मेरे यहाँ उनको तो ये फ्री में दिया जाता है और भी बहुत सारा मटेरियल दिया जाता है, लेकिन जो बच्चे यहाँ नहीं पढ़ सकते हैं, दूसरे जगह के हैं, कम समय में नौकरी लेना चाहते हैं, तो वे लोग इस किताब को मंगा सकते हैं। चलिए अब यहाँ आते हैं हम लोग टॉपिक के तरफ। मैथ्स का हम लोगों का आज का जो टॉपिक है ये मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन बहुत स्टूडेंट्स का कहना है कि सर मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत होता है। तो स्टूडेंट्स आपको मैं आज एक ऐसा ट्रिक्स सिखा दूंगा कि आप मल्टीप्लिकेशन जीवन में आपको दिक्कत नहीं करेगा, खूब बढ़िया से आप मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। क्लियर? तो चलिए आइए देखते हैं। पहला जो हमारा टाइप रहेगा ये टाइप 1 रहेगा। यह 2 अंकों का गुणा रहेगा, 2 अंकों का गुणा रहेगा, ये फर्स्ट टाइप है। क्लियर? अब इसमें मान लीजिए 2 अंकों का गुणा करना है, 1 2 3 4 कुछ इस टाइप का 2 अंक का है। क्या करेंगे? 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 4 को इधर गुणा करेंगे 4 इकाई 4, 3 को 2 से गुणा करेंगे 4 इकाई 4, 3 गुणा 2 6, 6 और 4 10 का 0, कैरी 1, 3 1 जा 3 और हाथ वाला 1 4, हो गया आपका आंसर कंप्लीट 408। अब मिला लीजिए, आपका यही आंसर आएगा। क्लियर? तो आप इस तरह से खूब बढ़िया से आप गुणा कर सकते हैं, है ना। चलिए इसको हम लोग एक दूसरा टर्म भी लेते हैं, दूसरा कुछ अंक लेते हैं और सीखते हैं। मान लीजिए 3 4 5 6 इस तरह का गुणा है। क्या करेंगे? 6 गुना 4 24 का 4 हाथ में 2, 6 गुना 3 18, 5 गुना 4 20, 20 और 18 जोड़ दीजिए 20 30 38, हाथ वाला 2, 40 का 0 हाथ में 4, 5 गुना 3 15, 15 और 4 19, 19 0 4 आंसर हो गया। क्लियर? इसका मैं आपको एक फॉर्मूला भी यहाँ लिख दे रहा हूँ कि आप उस फॉर्मूला को कॉपी पर नोट डाउन कर लेंगे। चलिए आइए समझते हैं इसको, फॉर्मूला को बढ़िया तरह से। इस फॉर्मूला को मैंने खुद से डेवलप किया है। क्लियर? तो चलिए टाइप 1 हम लोग सीख रहे हैं, 2 अंकों का गुणा। जब 2 अंक का गुणा रहे तो आप क्या करेंगे? 4 को 2 से गुणा कर देंगे, 8 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे 4 इकाई 4, 3 गुना 2 6, 6 4 10 का 0 हाथ में 3 इकाई 3 और 1 4। अब इसका फॉर्मूला देख लीजिए कैसे फॉर्मूला डेवलप हो सकता है, या मैंने किया है। तो ये टोटल काम 3 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? d इंटू बी करेंगे। अगर कुछ कैरी रहेगा, हासिल रहेगा तो अगले स्टेप में आ जाएगा। d को a से गुणा करेंगे, c को b से गुणा करेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे। नेक्स्ट स्टेप में फिर आगे बढ़ेंगे,
सी को ए के साथ गुना करेंगे। क्लियर, सी को ए के साथ गुना करेंगे। अगर कैरी है तो जोड़ देंगे, अदरवाइज आपका यही स्टेप हो गया। ये फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप हो गया और ये थर्ड स्टेप हो गया। बस यही काम करते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। क्लियर, फिर से इसको समझिए, दिक्कत कहीं नहीं होना चाहिए। आप हमसे 1 लाख बार पूछिए, हम बताने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसको समझ लेना है। टाइप 1, 2 अंकों का गुना। जब 2 अंक कोई भी रहे तो आप क्या करेंगे, 4 को 2 से गुना करेंगे, 8 हो गया। 4 एकाई 4, 3 गुना 2 6, 6 4 10 का 0 हाथ में 1, 3 एकाई 3 और 1 4। दूसरा सवाल लेते हैं, 6 गुना 4 24 का 4 हाथ में 2, 6 गुना 3 18, 5 गुना 4 20, 18 और 20 38 हाथ वाला 2, 40 का 0 हाथ में 4, 5 गुना 3 15 और 4 19। फॉर्मूला देखिए, ए बी गुना सी डी। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, डी को बी के साथ गुना करेंगे, डी को ए के साथ गुना करेंगे, सी को बी के साथ गुना करेंगे, प्लस देंगे, प्लस करेंगे बीच में और सी गुना ए करेंगे। अगर कैरी है तो उधर से ट्रांसफर होते आएगा, अगर कैरी नहीं है तो वैसे ही एज इट इज लिखेंगे। फिर से इसको देखिए, 4 गुना 2 8 करेंगे, यहाँ पर कैरी नहीं था इसलिए डायरेक्ट लिख दिए। और 6 गुना 4 देखिए 24 था तो 4 लिखे, हाथ में तो कैरी रह गया। तो आई होप आप इस तरह से गुना करिए, आपको खूब बढ़िया लगेगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। अगले टाइप में हम लोग सीखेंगे 3 अंकों का गुना। चलिए इसको जल्दी से मैं वाइप कर लेता हूं और 3 अंकों का गुना है ना। चलिए यहां देखते हैं 3 अंक, ये 2 अंक है, इसको चलिए 3 अंक कर देते हैं और टाइप 2 कर देते हैं। इसमें क्या है, 3 अंक, जैसे अगर 1 2 3 4 5 6 3 अंकों का ये गुना है, क्या करेंगे देखिए, 6 को 3 से गुना करेंगे 18 हो गया, 18 का 8 हाथ में 1, 6 को 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 गुना 2 12 और 5 गुना 3 15, 15 और 12 को जोड़ देंगे तो 15 में 12 जोड़िए, 15 और 10 25, 2 26 27, हाथ वाला 1 28 का 8 हाथ में 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई चलेंगे, एकदम तिरछा तिरछा कोना कोना, 6 गुना 1 6, 4 गुना 3 12। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, हालांकि लिखने का जरूरत तो नहीं है लेकिन लिख दे रहा हूँ ताकि आपको भी बात समझ में आ जाए। तो 6 गुना 1 6, 4 गुना 3 12 और ये 5 गुना 2 10। क्या हो गया, 6 2 8, 1 1 2 28, हाथ वाला 2 था, ये हो गया 30, 30 का यहाँ 0, कैरी 3। क्लियर, अब कैरी 3, ठीक है। तो जैसे ही 3 अंक हो गया, ये वाला अंक समझेंगे कि है ही नहीं। अब क्या करेंगे, 5 को 1 से गुना करेंगे, 4 को 2 से गुना करेंगे, 5 इकाई 5, 4 गुना 2 8, 8 5 13 और 3, 13 और 3 14 15 16 का 6 हाथ में 1, 4 गुना 1 4, हाथ वाला 1 5, हो गया आंसर। योर आंसर इज कंप्लीट। क्लियर, चलिए और एक सम लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका फॉर्मूला भी बताऊंगा कि किस तरह से आप फॉर्मूला से इसको समझ सकते हैं, है ना। चलिए मान लीजिए इस तरह का कोई गुना है 1 2 3 6 7 8। क्लियर, 3 अंक का, तो 8 गुना 3 24 है ना, 24 हो गया। 24 का 4 यहाँ ले लेंगे, कैरी 2 रहेगा। लिख रहे हैं इसलिए ताकि आपको खूब बढ़िया से समझ में आ सके। क्लियर, और जैसे ही आप जब बनाइएगा तो जहां तक आप जोड़ पाएंगे लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 अंक का गुना जब आप बनाएंगे तो बड़ा सा जगह ले लेगा परीक्षा में, लेकिन इसमें एक ही लाइन में आप बना सकते हैं। क्लियर, चलिए देखिएगा, 8 गुना 3 24 का 4 हाथ में 2, 8 गुना 2 16, 7 गुना 3 21। क्लियर, जोड़ दीजिए, 6 और 1 7, 2 और 1 3 37, हाथ वाला 2 था, 37 में 2 जोड़ दीजिए, 38 39, 39 का 9 हाथ में 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 8 गुना 8 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 8 गुना 1 8 हो गया, 6 गुना 3 18 हो गया, कोना कोना। क्लियर, 6 गुना 3 18 और 7 गुना 2 14, 7 गुना 2 14। ठीक है, सभी को जोड़ दीजिए, 8 8 16, 4 20 का 0 हाथ में 2, 1 1 2 और 2 4, ये 40 और हाथ वाला 3 था, 43 का 3 हाथ में, 43 का 3 हाथ में 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे ही 3 अंक हो गया समझेंगे कि ये वाला अंक है ही नहीं, क्या करेंगे, 7 इकाई 7 और 6 गुना 2 12। क्लियर, तो 12 और 7 7 2 9 1, इस तरह से जोड़ने में मुझे भी दिक्कत होता है, मैं डायरेक्ट जोड़ता हूँ, आदत हो गया इसलिए। तो ये 1 हो गया, 19 और ये 4। क्लियर,
तो 19 में 4 जोड़ दीजिए, 19, 20, 21, 22, 23, 23 का 3, हाथ में 2, 6 का 6 और 2 9। क्लियर हो गया आपका एक ही बार में आंसर। अब इस चीज को हम लोग, इसका जो फॉर्मूला मैंने बनाया हुआ है ये टोटल 5 स्टेप में काम होता है। चलिए इसका फॉर्मूला मैं आप लोगों को दिखाता हूं। क्लियर, इसका फॉर्मूला दिखाता हूं ताकि ये इस तरह से आप अभी तो खैर समझ ही गए होंगे, और आप कॉपी पे भी जब इस फार्मूला के साथ इसे नोट कर लेंगे तो फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा और आप खूब बढ़िया से सीख लेंगे। चलिए देखते हैं, है ना, फार्मूला क्या होता है। जैसे ABCDEF ये फार्मूला है, और ये फार्मूला मैंने खुद से बनाया है, और किस तरह से ये काम करता है, ये टोटल 5 स्टेप में काम करता है। देखिए, F को C के साथ गुना करेंगे, फर्स्ट स्टेप, F को C के साथ गुना करेंगे, कैरी है ले लेंगे आगे स्टेप में, अगर कैरी नहीं रहेगा तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए इसमें भी कैरी आ रहा था, उसमें भी कैरी आ रहा था। क्या अगर कैरी एक अंक आता है, मान लीजिए यहाँ पर कोई गुना इस तरह का रहे, यहाँ पर सीखिए 1 2 3 1 2 1, जैसे इसको करेंगे 1 3 जा 3, तो एक ही स्टेप आया, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज सिखा रहा हूँ, है ना। तो ये टोटल 5 स्टेप में ये काम होता है। तो चलिए देखते हैं, इसको सीखिए। हम लोगों का टॉपिक है टाइप 2 3 अंकों का गुना। ये मैंने आपको अभी बताया है। इसका फॉर्मूला क्या बैठाएंगे ये समझिए। F को B के साथ गुना करेंगे, E को C के साथ गुना करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, F को A के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, F को A के साथ कोना कोना, फिर D को C के साथ कोना कोना और दोनों को जोड़ देंगे, प्लस E को B के साथ ये गुना करेंगे। फिर अगर कैरी है तो आगे स्टेप में आएगा, कैरी नहीं है तो कोई बात नहीं। क्लियर। अब चलिए देखते हैं, 3 स्टेप हो गया, समझेंगे ये स्टेप इधर से खत्म हो गया। अब E को A के साथ गुना करेंगे, D को B के साथ गुना करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। नेक्स्ट स्टेप इज दैट D को A के साथ गुना करेंगे, और ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, ये फोर्थ स्टेप और ये फिफ्थ स्टेप। और आप देख रहे हैं ये 5 स्टेप में आपका गुना एक ही लाइन में कंप्लीट हो गया। क्लियर। इस चीज को मैं फिर से समझाता हूं, क्योंकि समझाने में मेरे से आप 1 लाख बार पूछिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं पीछे हटने वाला नहीं, लेकिन आपको ये चीज सिखाऊंगा। क्लियर। टाइप 2 है 3 अंकों का गुना। जब 1 2 3 4 5 6 3 अंक का इस तरह का कोई गुना रहे, क्या करते हैं, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए। 6 को 3 से गुना करेंगे 18, 6 को 2 से गुना करेंगे, 5 को 3 से गुना करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, फिर कोना कोना गुना करेंगे। इसी चीज को, इसी का एक दूसरा उदाहरण मैंने ये समझाया था, और इसका ये फार्मूला है कि ABCDEF। फर्स्ट स्टेप में F को C के साथ गुना करते हैं, सेकंड स्टेप में F को B के साथ और E को C के साथ और दोनों को जोड़ देते हैं। तीसरा स्टेप में काम क्या करते हैं, F को A के साथ, D को C के साथ और E को B के साथ और तीनों को जोड़ देंगे। अगले स्टेप में क्या करेंगे, E को A के साथ, D को B के साथ जोड़ देंगे और D को A के साथ गुना करेंगे। लास्टली हमारा ये जुड़ जाएगा और ये टोटल काम 5 स्टेप में हो जाएगा। क्लियर। तो आप सभी लोग इसे कॉपी पर खूब बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिएगा, और नोट डाउन करने के बाद फिर से इस पर प्रैक्टिस करिएगा। कम से कम 20-20, 25-25 सवाल जरूर बनाइएगा। चलिए अब इस पर आगे बढ़ते हैं टाइप थर्ड में। टाइप थर्ड में हम लोग सीखेंगे कुछ ऐसा गुना जो अक्सर परीक्षा में दिया जाता है और वो तुरंत बिना कलम छुए हुए हम लोग बना सकते हैं। क्लियर। तो चलिए आइए देखते हैं उसे। यहां पर हम लोग सीखेंगे टाइप थर्ड। टाइप थर्ड है ना। टाइप थर्ड में हम लोग लिखेंगे कुछ अलग टाइप का गुना होगा, कुछ स्पेशल गुना होगा, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं लिख कर समझाता हूं, इकाई अंकों का योग, इकाई अंकों का योग 10 होना चाहिए। ठीक है, ये शर्त पर आधारित गुना है, कंडीशनल मैथमेटिक्स है, कंडीशनल गुना है जो अक्सर बैंकिंग के परीक्षा में ज्यादातर दिया जाता है। तो इकाई अंकों का योग 10 होना चाहिए तथा दहाई एवं सैकड़े का अंक, सैकड़ा यानी 100 प्लेस पे जो रहेगा,
सैकड़े का अंक एक समान होना चाहिए। क्लियर, एक समान होना चाहिए। क्लियर, ये इसका शर्त है, ये इसका कंडीशन है। जैसे फॉर एग्जांपल, क्लियर, एक समान होना चाहिए। क्लियर, इकाई अंकों का योग 10 होना चाहिए तथा दहाई एवं सैकड़े का अंक एक समान होना चाहिए, चाहे वो सम संख्या हो चाहे वो विषम संख्या हो। क्लियर, चलिए हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे 78 इंटू 72 2 अंक का है। अभी जो मैंने आपको सिखाया था गुना 2 अंक का, उससे भी आप इसे तेज गति से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इतना सा बात ध्यान में रखें तो आप बहुत तेज गति से कर सकते हैं। क्लियर, चलिए आप इसको पहले कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा और उसके बाद फिर इसको इस पर भी 10-20 सवाल बनाइएगा। क्लियर, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे और याद रखिए इस लाइन के इस तरफ हमेशा 2 अंक रखना है। इस लाइन के इस तरफ हमेशा हम लोग 2 अंक ही रखेंगे। अगर 3 अंक आएगा तो उसको आगे हम लोग कैरी के तौर पे आगे बढ़ा देंगे। क्लियर, अब हम लोग यहाँ पर बात समझिए क्या करेंगे इसमें। फर्स्ट स्टेप में इसको फिर से यहाँ समझिए, इकाई अंकों का योग 10 होना चाहिए तथा दहाई एवं सैकड़े का अंक एक समान होना चाहिए। देखिए इसके लिए इस अंक का इकाई अंक 8 हुआ और इस अंक का इकाई अंक 2 हुआ, तो 8 और 2 का सम जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 10 होना चाहिए। क्लियर, तो 10 होना चाहिए तभी ये नियम काम करेगा। और दहाई का जो अंक है इन दोनों को एक बराबर होना चाहिए, चाहे ये सम संख्या हो या विषम संख्या हो, इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो। तो चलिए देखते हैं, 8 गुना 2 यहाँ कर देंगे, दैट इज 16 हो गया। ठीक है, और दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, एक 7 को यहाँ उतार देंगे और दूसरे 7 में एक अंक बढ़ा के गुना कर देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 गुना 8 यानी कि 56 और इधर 16, तो हो गया आपका आंसर 56 16। क्लियर, 56 और 16। क्लियर, इसमें अगर कोई डाउट है आप लोगों को तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, मुझसे पूछ लेंगे, है ना। लेकिन आई होप आपको इसमें अब डाउट होने का कोई सवाल ही नहीं है इसमें। चलिए दूसरा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 84 इंटू 86। देखिए 84 इंटू 86। क्लियर, एक लाइन खींचेंगे। देखिए 6 और 4 10 हो रहा है ना, और दोनों अंक बराबर भी है, तो 6 4 जा 24 और एक 8 को 9 कर देंगे। इस किसी को भी दोनों में से एक को बढ़ा लेंगे। 8 गुना 9 क्या हो जाएगा, 72। आंसर हो गया 72 24 72 24। चलिए दूसरा देखते हैं 93 इंटू 27। क्लियर, क्या होगा, 7 और 3 को जोड़ रहे हैं तो 10 हो रहा है ना, क्या हो जाएगा 7 गुना 3 21 और 9 है। क्लियर, ये अंक बराबर रहेगा, है ना दोनों का। तो 93 इंटू 97, 7 और 3 21 हो गया, एक 9 को 10 कर देंगे, 10 गुना 9 90। आंसर हो गया 1921। क्लियर, अब जैसे मान लीजिए 3 अंक का भी रहे, 124 गुना 126 3 अंक का है, 124 गुना 126। ठीक है, इकाई का अंक को जब ऐड करते हैं तो 10 होना चाहिए, तो 6 और 4 10 हो रहा है। एक लाइन खींचेंगे, 6 गुना 4 24 कर देंगे और ये 12 एक 12 को 13 बना दीजिए। क्लियर, एक 12 को 13 बना दीजिए। तो अगर आपको 12 का पहाड़ा आता हो तो 12 गुना 13 कितना हो जाएगा, 156। तो हो गया 156 24, 156 24, यही इसका आंसर हो गया। चलिए और अगर इस पे कुछ सवाल हम लोग लें तो जैसे मान लीजिए 158 गुना 152। देखिए दहाई अंक दोनों का बराबर है और इकाई अंक 8 और 2 10 हो रहा है। क्या करेंगे, 8 गुना 2 16 कर देंगे और एक 15 को 16 कर देंगे। 15 गुना 16, जो अगर आप डायरेक्ट 15 या 16 का पहाड़ा आपको आता है तो 15 गुना 16 क्या हो जाएगा, 240।
तो हो जाएगा 240 16, ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। तो इस तरह का ये था हमारा टाइप थर्ड। क्लियर, टाइप थर्ड। चलिए अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं और टाइप 4 देखते हैं। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं और टाइप 4 देखते हैं, है ना। इसको थोड़ा सा मैं वाइप कर लेता हूं, मिटा लेता हूं, और आप सभी को इतना सुपर ट्रिक्स मैं सिखा दूंगा कि आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत होगा ही नहीं। चलिए टाइप 4 थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करेंगे। टाइप 4 है ना। टाइप 4 में क्या होगा, इकाई अंकों का योग इस बार 5 होना चाहिए। क्लियर। चलिए यहाँ पर जो 10 था इसको क्या कर लेते हैं 5। इकाई अंकों का योग 5 होना चाहिए तथा दहाई एवं सैकड़े का अंक एक समान तथा सम संख्या में होना चाहिए। इकाई अंकों का योग 5 होना चाहिए तथा दहाई एवं सैकड़े का अंक एक समान एवं सम संख्या में, एक समान एवं यहाँ पर थोड़ा जोड़ लीजिए, एवं सम संख्या। सम संख्या यानी सिर्फ इवन नंबर ही होगा अभी इस ट्रिक्स में। क्लियर। इसके बाद फिर मैं अगला जो ट्रिक्स बताऊंगा उसमें विषम संख्या का बताऊंगा। तो चलिए इसमें क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 82 into 83, ठीक है। देखिए इकाई का जो अंक है जिसका सम 3 और 2 5 हो रहा है। क्लियर। और दहाई वाला अंक भी क्या है, बराबर है, सम संख्या में है 8 गुना 8। क्लियर। इस तरह का कुछ है तो क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे और 3 को 2 से गुना कर देंगे तो आ गया 6। मैंने आपको बताया था इस लाइन के इस तरफ 2 अंक रहेगा तो 6 है। तो अगर मान लीजिए 6 के राइट साइड में हम लोग एक 0 बनाए तो ये तो पूरा संख्या का वैल्यू ही चेंज कर देगा। पहले ये संख्या 6 था, अब 60 हो गया। लेकिन अगर इस संख्या के पहले 0 लगाया जाए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 06 लिख सकते हैं। तो आप लिख दीजिए 06, क्योंकि इस लाइन के इस तरफ हमेशा 2 अंक ही रहेगा। क्लियर। अब क्या करना है, पहला तो आप समझ गए कि इस लाइन के उस तरफ 2 अंक रहेगा। अब क्या करेंगे, तो इस चीज को समझिए, 8 को इसको दहाई वाले अंक को इसके साथ गुना कर देंगे। 8 गुना 8 यानी हो गया 64, और एक 8 का आधा, इसका आधा या इसका आधा, किसी का, दोनों तो बराबर ही है ना, तो हो गया कितना 4, दोनों को जोड़ देंगे, हो गया आपका आंसर 6806। ये आपका आंसर आ गया, आंसर कंप्लीट। ठीक है। चलिए अब दूसरा देखते हैं, 122 गुना 123, इस तरह का कोई मान लीजिए है गुना, क्या करेंगे, चलिए देखिए यहाँ क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे और 12 12 बराबर है, 3 और 2 का जोड़ भी 5 हो रहा है तो 3 गुना 2 6 हो गया, तो 06 लिख दिए। 12 को 12 से गुना करेंगे 144, और एक 12 का आधा 6, यानी 6 4 10 और ये 06, आंसर हो गया 150 06। ये आपका आंसर कंप्लीट। क्लियर। और चलिए एक सम देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए 184 गुना 18 और यहाँ पर 1 लिख देते हैं, है ना, क्योंकि इकाई अंकों का योग 5 होना चाहिए। तो देखिए 18 18 तो बराबर है 4 और 1 भी, तो क्या हो जाएगा, जल्दी फटाफट इसके आंसर बना के दिखाइए। 4 गुना 1 4, तो हो गया 04। 18 गुना 18, 18 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, 324। ठीक है, 324 और एक 8 का आधा। क्लियर। चलिए इसको मैं लिख के ही समझा देता हूँ क्योंकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। 18 गुना 18 324 हो गया, और एक 18 का आधा 9 हो गया। ठीक है, तो 324 में 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 333 04। यही हो गया आपका आंसर। क्लियर। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं अपने अगले वीडियोस में टाइप 5 6 7 8 9 10 आप लोगों को सिखाऊंगा। क्लियर। तब तक के लिए आप इस सारा क्वेश्चन जो मैंने अभी कराया है इस पर आप मेहनत करते रहिए और सीखते रहिए।